मित्रों, दुग्ध कल्प की चर्चा सर्वाधिक होती रहती है। आहार चिकित्सा पुस्तक से लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य पृष्ठ 13 से। पिछले वीडियो के क्रम में सुनते हैं साथियों, दुग्ध कल्प की चर्चा सर्वाधिक होती रहती है। यह सर्वसुलभ है भी, सर्वसुलभ है भी, पर मात्र दूध पर 1 माह तक बने रहने के लिए साधक की प्रकृति का उसके अनुकूल होना जरूरी है। द्रव्य के प्रयोग की एक सामान्य प्रतिक्रिया है कोष्ठबद्धता। इसका ध्यान रखते हुए ही निर्धारण किया है कि दुग्ध पर रह सकने की स्थिति व्यक्ति की है या नहीं। पाश्चात्य देशों में तो दुग्ध कल्प का प्रचलन अब बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिपादन यह है कि सभी रोग किसी आवश्यक तत्व, खनिज या विटामिनों की कमी के कारण होते हैं। हृदय रोग के रोगियों व मस्तिष्कीय रक्त स्त्राव के गंभीर मरीजों को चिकित्सक महीनों तक दूध पर रखते हैं। महीनों तक दूध पर रखते हैं। मट्ठा या दही कल्प सभी को अनुकूल नहीं पड़ता, फिर भी जहां ऐसा लगे कि निभाया जा सकता है वहां इसे भी किया जा सकता है। फलों में सबके लिए सुलभ फल है अमरूद, पपीता, खरबूजा, आम व केला। इन्हें संपूर्ण रूप से गूदे के रूप में लिया जा सकता है। सेब को सब ले नहीं सकते, फिर भी जो मात्र इसी पर रहना चाहे उसे उबाल कर खाएं। इसी प्रकार अमरूद के बीज भाग को अलग कर मात्र गूदे को धीरे धीरे चबा कर लेना चाहिए। आमाशय व आंतों की सफाई, रस शोधक व बलवर्धन के लिए इसे श्रेष्ठतम माना जाता है। फल मौसम के अनुकूल चुने जाएं व पूरी तैयारी के साथ शरीर शोधन की यह तपश्चर्या की जाए। बथुआ, पालक, मेथी, चौलाई, लौकी, तोरई, ककड़ी, खीरा ऐसी तरकारियां हैं जिन्हें उबाल कर लेने पर तथा स्वाद के लिए ऊपर से नमक आदि कम से कम प्रयुक्त करने पर ये शरीर शोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कल्प हेतु अंकुरित अन्न भी चुने जा सकते हैं। गेहूं, चना, मूंग इन्हीं में आते हैं। इन्हें बाद में थोड़ा भून कर भी लिया जा सकता है। कल्प छोड़ते समय सामान्य नियम एक ही है, धीरे धीरे नियमित आहार पर आया जाए। शरीर को इस योग्य बनाना कि सामान्य आहार पचा सके, यह तभी संभव है जब धीरे धीरे कल्पाविधि से दालों के पानी, मात्र दलिया, तदनुपरांत सब्जी, फिर परिपूर्ण आहार, इस प्रकार परिवर्तन लाया जाए। मित्रों, भोजन प्रसन्नता पूर्वक आनंदित होकर धीरे धीरे भगवान का प्रसाद मानकर ही किया जाना चाहिए। परंतु अधिकांश मनुष्य तो हिंसक भोजन ही करते हैं। प्रख्यात दार्शनिक हार्नोव का कहना है कि हिंसक भोजन का एकमात्र अर्थ मांसाहारी भोजन करना ही नहीं है। हिंसक भोजन यह भी है कि कोई आदमी उस स्थिति में भोजन कर रहा है जबकि उसकी भाव दशा भोजन के लिए तैयार नहीं है। वह क्रोध में है, चिंता में है और ईर्ष्या में है, तो वह मांसाहार से भी ज्यादा हिंसक है।
जब किसी और प्राणी का मांस लेकर भोजन किया जाता है तो वह तो हिंसक भोजन है ही, लेकिन जब चिंता और दुख में उसका अपना ही मांस अंदर जलता रहता है तब वह जो भोजन करता है वह और भी अधिक हिंसा है। ओम शांति। अगले वीडियो में आपको इसी क्रम में सुनाएंगे, सुनते रहिए। ओम शांति।